भरोसे के लिए दर्शकों का आभार। बिग ब्रेकिंग बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और बिग ब्रेकिंग बता दें आपको, बेरंग लौटना पड़ा है प्रतिनिधिमंडल को। रायपुर से यह खबर है, राज्यपाल से मिलने के लिए सर्व आदिवासी समाज के नेता गए हुए थे। तबीयत खराब होने की वजह से राज्यपाल ने मुलाकात नहीं की है। इसके बाद नाराज लोग बैरिकेड्स पर चढ़ गए। सर्व आदिवासी समाज की तरफ से हंगामा लगातार जारी है। सर्व आदिवासी समाज ने निर्णय लिया है कि हर जिले में अब आंदोलन होगा और राज्यपाल से मुलाकात नहीं होने से ये लोग नाराज हैं। लेकिन राज्यपाल की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से उन्होंने मुलाकात नहीं की, यही जानकारी आ रही है। तो आरक्षण का ये पूरा मामला है, आपको बता दें। आरक्षण को लेकर जो विधेयक पारित किया गया, विधानसभा से पास किया गया, उसके बाद राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करने हैं। राज्यपाल की तरफ से जवाब मांगे गए थे, जवाब सरकार ने भेज दिए हैं। इधर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं ही करने हैं तो बिल वापस वो कर दें। इस बीच सर्व आदिवासी समाज के युवा मोर्चे के लोग पहुंच गए राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। मुलाकात नहीं हो पाई, आक्रोश है उनमें। युगल तिवारी हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़े हुए हैं। युगल, क्या अपडेट है, क्या चाह रहे हैं ये लोग अब? देखिए पुनीत, जो आदिवासी समाज के थे, जो सर्व आदिवासी समाज के 50 प्रतिनिधिमंडल है, मुलाकात करने गए थे। आश्वासन तो दूर, राज्यपाल से उनकी मुलाकात ही नहीं हो पाई। राज्यपाल भवन से एक मैसेज आया कि उनकी तबीयत खराब है, इस वजह से बैरंग लौटना पड़ा पूरा प्रतिनिधिमंडल को। और ये प्रतिनिधिमंडल जो गए थे सर्व आदिवासी समाज के, उन्होंने इसको अपमान माना है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिष्टाचार के लिहाज से उन्हें बैठने तक से नहीं कहा गया, एक गिलास पानी भी नहीं दिया गया। तो नाराज वर्ग ने वहां पर जमकर हंगामा किया है, राजभवन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद वहां पर एक निर्णय लिया गया है कि इस आंदोलन को विस्तार किया जाएगा और ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। और जिस तरह से कुछ महिला जो आदिवासी समाज वर्ग के जो महिला थे, उनसे भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो बातें हैं, जो वर्ग हैं, उनसे मुलाकात नहीं करना ये पूरी तरह से अपमान है। काफी नाराजगी है वो वहां पर देखी गई। जो विधायक थे सोरी, वो भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ही जो नाराज लोगों को शांत कराया। उसके बाद हालांकि आज आंदोलन स्थगित कर दिया गया है, लेकिन नाराज लोगों ने एक साथ ये बात दोहराई है और शपथ भी लिया है। युगल, ये नाराज लोग बार बार ये बताया जा रहा है कि ये लोग नाराज हो गए, लेकिन नाराज किस बात पर? अंदर राजभवन से ये खबर आई कि उनकी राज्यपाल की तबीयत ठीक नहीं है और तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मुलाकात नहीं कर सकती। इसमें नाराजगी की क्या बात है? क्या दूसरी बार मिलने के लिए क्या समय नहीं मांगा गया? और ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि इस जो प्रदर्शन जो हो रहा था, इसमें क्या कांग्रेस के लोग भी शामिल थे? देखिए, आज जो प्रदर्शन था, आदिवासी वर्ग के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, तमाम लोग हैं वहां पर गए थे। इस आंदोलन का समर्थन है वो किया था। इससे पहले भी लगभग 4 दिन पहले भी सर्व आदिवासी समाज ने अल्टीमेटम दिया था कि समय रहते जो 3 दिनों के भीतर है आरक्षण बिल पर, जो विधेयक बिल पर अगर हस्ताक्षर नहीं होंगे तो राजभवन का घेराव करेंगे। यानी ये जो कार्यक्रम था वो तय था। और जब आज प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुंचा तो अचानक से जो प्रतिनिधि मंडलों ने बताया कि अचानक से बोल दिया गया कि तबीयत खराब है। नाराजगी इसी बात की थी कि मिल लेते, उनकी बात सुन लेते, लेकिन बैरंग उन्हें लौटना पड़ा। इसी को लेकर के जो आदिवासी वर्ग के जो लोग थे वो काफी नाराजगी व्यक्त की है और अब आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की बात वो उन्होंने कहा है। जी, तो बड़ा आंदोलन और इसका सियासी असर हो, इस प्रकार का आंदोलन हो सकता है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने से आरक्षण का मुद्दा है, गरमाया हुआ है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर आरोप लगाया है, कहा है कि विधेयक पर जो हस्ताक्षर करने नहीं है तो ना नुकुर करने के लिए सवाल जवाब किए जा रहे हैं।
जब जवाब देंगे तो उसका फिर से जो असंतुष्टि व्यक्त करके जवाब मांगा जाएगा, जबकि उनको कोई अधिकार है ही नहीं, संवैधानिक अधिकार नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में 2023 में जब चुनाव होंगे तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और जो सर्व आदिवासी समाज है वो अलग अलग तरीकों से आंदोलन करेगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इसके राजनीतिक मायने होंगे और हो सकता है कि आने वाले जो समय है उसमें और भी उग्र जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, वो देखने को मिले। दूसरी ओर बीजेपी लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आरक्षण बिल को लेकर के ट्वीट भी कर रहे हैं और नियम जो कानून है वो भी बता रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक खेमा जो आरक्षण बिल राजभवन में लटका हुआ है उसका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहा है। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस जानकारी के लिए। और लोगों का क्या कहना है, नाराजगी जता रहे थे, क्या कहना सुन रहे हैं? यहाँ से हमें राजभवन ले जाया गया। पहले बोल दिया गया था 3-4 दिन पहले कि आप एक प्रतिनिधि मंडल बना लीजिए जो राजभवन जाएगा और राज्यपाल महोदय जी के ज्ञापन देगा और अपनी बातों को वहाँ रखेगा। यहाँ से हमें वहाँ ले जाया गया, राजभवन में हमें बैठने तक नहीं दिया गया। राजभवन जैसे ही हम राजभवन गए, हम वहीं खड़े थे, वहाँ के अधिकारी भी नहीं आए। वहाँ के एक सुरक्षा अधिकारी वर्दी में थे, वो आए, बोले महामहिम जी का तबीयत खराब है, वो आपसे नहीं मिल सकती। ज्ञापन के संबंध में तो बात ही नहीं है, ज्ञापन तो अभी भी हमारे पास रखा हुआ है। आज राज्यपाल से मुलाकात करने गए थे, बल्कि प्रशासन ही ले गया था और वहाँ हमको अंदर तो ले गए, किंतु वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि राज्यपाल महोदय का तबीयत खराब है और वो नहीं मिलेंगे। ब्लॉक और जिले स्तर पे और अब की जो लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, जिसमें हमारे ओबीसी भाई भी हमारे साथ देंगे। और अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो 32% हमारे आदिवासी हैं और 43% हमारे ओबीसी हैं। तो इतने बड़े तादाद के लोग जब निकलेंगे सड़कों पे तो क्या हाल होगा वो हम दिखा देंगे। चलिए बढ़ते आगे। रीवा के खांभा गांव से पशु क्रूरता का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल यहां पर एक गड्ढे में सैकड़ों मवेशियों को धकेल दिया गया, जिनमें से कईयों की मौत हो गई। बावजूद इसके प्रशासनिक अमले ने इन बेजुबानों को कोई सुध इनकी नहीं ली। खांभा गांव के लोग आवारा मवेशियों की समस्या से परेशान हैं। मवेशियों ने किसानों की खेती का बुरा हाल कर रखा है, जिसके कारण असामाजिक तत्वों ने मवेशियों से क्रूरता करते हुए सैकड़ों की संख्या में मवेशियों को गड्ढे में धकेल दिया। पहचान करने के लिए और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं और हम लोग इसकी पहचान कर रहे हैं कि कौन है इसके पीछे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लोगों से भी मेरी ये अपील है कि पशुपालन और खेती इन दोनों का एक दूसरे से जुड़ा रहना अत्यंत आवश्यक है। अर्पित पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ रीवा से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अर्पित, वाकई में ये संवेदनाएं खत्म हो गई, जानवर नुकसान पहुंचा रहे थे, जानवरों को इतनी ही समझ होती तो फिर इंसान और जानवर में फर्क नहीं होता, लेकिन यहां तो इंसान ने बता दिया कि वो जानवर से भी बदतर सोच रखते हैं और गड्ढे में धकेल दिया गया। कई सारी मवेशियों की मौत हो गई। जी बिल्कुल प्रीत, आपको बता दिए सौहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत ये खामा गांव है, जहां पर बीते कल ये पूरी घटना हुई है, जहां पर एक कई मवेशियों को गड्ढे में धकेल दिया गया। यहाँ पर बात निकल कर यह सामने आ रही है कि आवारा मवेशियों से ग्रामीण काफी परेशान है। यहाँ पर खेती होती है और खेती में नुकसान पहुंचाते हैं आवारा मवेशी, और इसी को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मवेशियों को गड्ढे में धकेल दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर एक वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने वहां पर मवेशियों को बाहर निकाला और इस पूरे मामले पर अब प्रशासनिक टीम के द्वारा जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक यह भी बात सामने आई है कि कुछ असामाजिक तत्व जो अक्सर इस तरह का कृत्य करते रहते हैं, बेजुबानों के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं और उन पर कार्रवाई की बात की जा रही है। कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन ये भी बात साफ है कि ये आवारा मवेशी हैं, काफी किसानों की खेती को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो जो प्रभावित हो रहा होगा इन मवेशियों से, क्या उसमें इस पूरे घटनाक्रम में क्या उनका हाथ नहीं है? बहुत सारे सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल अर्पित आपका इस जानकारी के लिए। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस की तरफ से चलाया जाना है और अलग अलग राज्यों के लिए ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं।
छत्तीसगढ़ के लिए आज से हाथ जोड़ो अभियान है। इसकी नियुक्ति ऑब्जर्वर के रूप में जो है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को मिली है। उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। और प्रमोद तिवारी जो हैं उनको मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है और एक ये बड़ा अभियान चुनावी साल को देखते हुए कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में अहम जिम्मेदारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ भी रह चुके हैं अरुण यादव, उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। इधर बुरहानपुर के बहुचर्चित जिला अस्पताल सरकारी राशि गबन के घोटाला मामले में फरार पूर्व कांग्रेस नेता विनोद मोरे ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने कोर्ट से पूछताछ के लिए 6 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है, लेकिन कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड मंजूर की है। बता दें कि कोरोना काल में जिला अस्पताल में कोरोना रोकथाम के लिए राष्ट्रीय हेल्थ मिशन और राज्य हेल्थ मिशन और रोगी कल्याण कमेटी की करोड़ों की राशि का फर्जीवाड़ा करके हेराफेरी की गई थी। इसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें कुछ पत्रकार, नेता और डॉक्टर भी शामिल हैं। श्योपुर से खबर, जहां पर अपने समाज के युवाओं को सरकार के खिलाफ बयानबाजी न करने की सलाह देना बीजेपी विधायक सीताराम आदिवासी को भारी पड़ गया। युवा उनकी सलाह पर भड़क गए, विधायक के खिलाफ ही मुर्दाबाद के नारे लगाए। विधायक ने फिर भी उन्हें अपने परिवार के नाते समझाया, लेकिन युवा नारेबाजी करने से माने नहीं। इसके बाद विधायक को उल्टे पांव कलेक्ट्रेट से लौटना पड़ा। मामला कलेक्ट्रेट परिसर का, जहां पर आदिवासी समाज के शिक्षित बेरोजगार युवा सरकारी विभाग में सीधी भर्ती की मांग करने के लिए पहुंचे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव से पहले बीजेपी की ओबीसी चौपाल लगने वाली। ओबीसी मोर्चा जिलों में चौपाल चर्चा के जरिए माहौल बना रहा है। ओबीसी समाज के लोगों से बीजेपी ओबीसी मोर्चे के जरिए संपर्क कर रही है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा। अब तक 15 जिलों में हो चुका है ओबीसी मोर्चा का संपर्क अभियान। एमपी में 50% से ज्यादा है ओबीसी आबादी। कामों के बारे में, विषय वस्तु की जानकारी ये सारी बैठकों में देने का काम हम लोग कर रहे हैं। बूथ लेवल तक के काम, बूथ को मजबूत बनाने के काम भी मोर्चे के हमारे वार्ड स्तर तक के कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं। ये सारी गतिविधियां मोर्चे की चल रही हैं। अभी मोर्चे के हमारे जिला के प्रेसिडेंट वर्ग अभी होने हैं, तो उसकी भी तैयारी हमारी है कि संभवतः हम सभी जिलों के प्रेसिडेंट वर्ग पार्टी के निर्देशानुसार वो हम संपन्न। मंत्र के जाप से चीन का संहार होगा। चीन के महाविनाश का मंत्र तैयार हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच ने दरअसल ये मंत्र तैयार किया और मंच के महामंत्री गोलोक बिहारी राय का यह दावा है कि तांत्रिकों के द्वारा तैयार मंत्र के जरिए चीन के विनाश कारक तैयार होंगे। मंत्र के उच्चारण के लिए पूरे देश में एक अभियान चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा, ये गोलोक बिहारी का कहना है। हं 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 उमापते कैलासपते नमः चीनस्य विनाशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम हं 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 उमापते कैलासपते नमः चीनस्य विनाशम कुरु कुरु स्वाहा। भारत और चीन को लेकर सीमा में चल रहे विवाद के बीच मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के द्वारा अब एक नया मंत्र इजाद किया जा रहा है, जिसके जरिए लोगों को जन जागरूकता फैलाई जाएगी और बताया जाएगा कि किस तरीके से मंत्र का जाप कर चीन का विनाश हो सकता है। मेरे साथ मंच के कर्ता धर्ता मौजूद हैं। सर, क्या तैयारी है, किस तरीके से ये पूरा आप लोग जन जागरूकता अभियान चलाएंगे? यह पिछले कोरोना से सिद्ध हो चुका है कि चीन एक क्रूर, दैत्य, राक्षसी, दानवी प्रवृत्ति का मानवता के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध एक शक्ति है। हमारे देश के अंदर कई विधाएं हैं और इसके लिए आवश्यक है कि लोकमत का जागरण हो। जब लोकमत का जागरण होगा
तभी चीन का विनाश होगा। लोकमत के जागरण के लिए जो भी विधा हो, यांत्रिक है, तांत्रिक है, मांत्रिक है, यांत्रिक शक्तियाँ अभी साइबर स्पेस में अपनी लड़ाई लड़ रही है चीन से। उसी तरह से कुछ तांत्रिक विधाएं भी है, जो तंत्र साधक जो हैं ये अपनी विधा का प्रयोग करते हैं। उन्हीं के सुझाव पर, ऐसे तांत्रिकों के सुझाव और बातचीत के आधार पर एक मंत्र जो उन्होंने तैयार किया है, जिसके आधार पर आम आदमी भी लगे कि हम चीन के विनाश में सहयोगी हैं और उस मंत्र का अपने घरों में, अपने स्थान पर नियमित जाप करेगा। एक मंत्र का जाप करेगा, वो मंत्र है ओम हंग 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 उमापते कमला कैलाशपते नमः चीनस्य विनाशम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप वह अपने घर में, अपने स्थान में, अपने जीवन के व्यवहार में करेगा। तो बिल्कुल राष्ट्रीय जागरण मंच के महामंत्री गोलोक बिहारी जी राय जी, और उनका कहना है कि जो मंत्र तांत्रिकों के द्वारा तैयार किया गया है उसके जरिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और उसको जपने से कई ऐसे कारक पैदा होंगे जो कि चीन के विनाश के कारण बनेंगे। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। सागर से बड़ी खबर बता रहे हैं। जीप से कुचलकर युवक की हत्या के मामले में बीजेपी ने एक्शन लिया है और आरोपी बीजेपी नेता मिश्री चंद गुप्ता को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। सागर जिला अध्यक्ष गौरव सिरोचिया ने कार्रवाई की है। मकरोनिया में युवक जगदीश यादव हत्याकांड में मिश्री चंद गुप्ता आरोपी है। हत्याकांड मामले में कुल 8 आरोपियों से पुलिस अब तक 5 ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। भिलाई से खबर है। यहां सेक्टर 7 में कार गैरेज के सामने रखी 5 कारों में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग चारों तरफ फैलने लगी। राहगीरों की नजर पड़ी। तत्काल खबर पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। मौके पर पहुंचे अग्निशमन दल ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किन कारणों से आग लगी पता नहीं चल पाया। सुपेला थाना पुलिस मामले की जांच करेगी। तो आग से हाहाकार मचा है और ये भिलाई से 5 कारों में ये आग लग गई और ये कार गैरेज में ये कार रखी हुई थी। भिलाई का सेक्टर 7 जो है, यहाँ कार गैरेज है और ये कार गैरेज के सामने ये कार रखी हुई थी। 5 कार में अचानक से ये आग लग गई। अब कैसी आग लगी अभी पता नहीं चल पाया है, इसकी जांच करेगी पुलिस। लेकिन देखते ही देखते अब चारों तरफ आग फैलती चली गई और राहगीरों की जब नज़र इस पर गई कि ये आग तो बहुत विकराल रूप लेती जा रही है, तो पुलिस कंट्रोल रूम को खबर की गई। बाद में मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची और काफ़ी देर तक मशक्क़त करने के बाद, क्योंकि टायर भी चल रहे थे धूं कर, काफ़ी मेहनत यहाँ पर मशक्क़त करनी पड़ी दमकल कर्मियों को और इस आग को बुझा लिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।